हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुशीला और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज हम आयुर्वेद की एक बहुत ही गुणकारी मेडिसिन अश्वगंधा के बारे में जानेंगे, जो स्ट्रेस जैसे साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, मेंटल या सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है, जिससे आप सभी भली भांति परिचित भी होंगे। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको खास तौर से बताऊंगी कि अश्वगंधा को अलग अलग बीमारियों में या बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स पर ये कैसे वर्क करती है, अश्वगंधा को लेने का प्रॉपर तरीका क्या होता है, हर एज ग्रुप के अनुसार इसकी डोज क्या होनी चाहिए, कितने दिनों तक आप अश्वगंधा को यूज़ में ले सकते हैं, या अश्वगंधा को किस किस फॉर्म्स में आप यूज़ में ले सकते हैं कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले, और किन लोगों को अश्वगंधा का यूज़ नहीं करना चाहिए, किन कंडीशंस में आपको इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, और यदि आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसको किस फॉर्म में यूज़ करना चाहिए कि वो आपके लिए अच्छा लाभ दे सके। तो इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अश्वगंधा का बॉटनिकल नेम होता है विदानिया सोमनीफेरा। इसे इंडियन जिनसेग है या इंडियन विंटर चेरी के नाम से भी जाना जाता है। अश्व और गंध दो वर्डों के मिलने से बनी है अश्वगंधा। अश्व यानी घोड़ा, गंध यानी स्मेल, यानी जिसमें घोड़े जैसी स्मेल आती हो। तो अश्वगंधा की मेनली जो रूट होती है उसका पाउडर है वो मेडिसिन फॉर्म में यूज़ में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि इसके औषधीय गुण क्या हैं, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो ये लघु और स्निग्ध है। लघु यानी पचने में हल्का है, स्निग्ध यानी कि आपके शरीर के अंदर चिकनाहट लाता है, और जो इसका टेस्ट होता है वो मधुर तिक्त कसाय रस का होता है, और जो इसकी तासीर है वो गर्म तासीर उष्ण वीर्य है। तो ये प्रॉपर्टीज़ होने के कारण ये आपके शरीर के अंदर वात और कफ को बैलेंस में रखता है, और गर्म तासीर का होने के कारण ये आपके शरीर के अंदर पित्त को बढ़ाता है, यानी आपके शरीर में गर्मी को बढ़ाता है। अब अपन जानते हैं कि अश्वगंधा अलग अलग सिस्टम्स पर कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारा पाचन तंत्र, जिससे हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन जो होता है वो कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले अश्वगंधा भूख बढ़ाने वाली मेडिसिन के तौर पे काम में आती है, और ये यदि आपके पेट के अंदर आफरा आया हुआ है, बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, पेट में तेज़ दर्द हो रहा है, तो उसको दूर करने के लिए अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो वात बढ़ने के कारण होते हैं, और ये वात को कम करता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। साथ ही इसे कृमिघ्न कहा गया है, यानी कि वॉर्म्स का इन्फेक्शन है या पेट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो उसमें अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करती है, और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। तो यदि आपके इंटेस्टाइन में स्वेलिंग है तो उसके लिए भी अश्वगंधा अच्छा काम करती है। तो ये है इसके पाचन तंत्र पर काम करने का तरीका। अब अपन नेक्स्ट जानते हैं श्वसन तंत्र, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, उस पर ये कैसे काम करती है। श्वसन यानी हमारे सांस से संबंधित जो दिक्कतें होती हैं, जिसमें आपको खांसी आ सकती है, आपको अस्थमा हो सकता है, तो इनमें भी अश्वगंधा का बहुत अच्छा वर्क है, क्योंकि ये सारी दिक्कतें कफ बढ़ने से होती हैं और ये कफ को बैलेंस करके रखती है। तो इसमें आप अश्वगंधा का क्षार है उसे शहद या घी के साथ में यदि यूज़ में लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब थर्ड नंबर पे अपन आते हैं कि ये ब्लड पे कैसे वर्क करती है, यानी कि जो हमारा रक्त से संबंधित जो सिस्टम होता है उस पे कैसे काम करती है। तो इसे एक अच्छा ब्लड प्यूरीफायर कहा गया है। तो ये आपकी स्किन में ग्लो लाती है, स्किन की पिगमेंटेशन को दूर करती है, और साथ ही ल्यूकोडर्मा जैसी बीमारियों में भी इसे अच्छा काम में लिया जाता है। और ये मूत्रल है, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा करती है, तो इससे आपके बढ़े हुए बीपी को भी कंट्रोल करती है। और साथ ही अश्वगंधा को हार्ट फ्रेंडली कहा गया है, क्योंकि ये आपके एचडीएल के लेवल को बढ़ा के एलडीएल के लेवल को कम करती है, और ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, जिससे आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और जो हार्ट डिजीज़ के अंदर जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उन्हें ये दूर करती है। साथ ही ये जो आपकी हार्ट की मसल्स होती हैं उन्हें टोन देती है, उन्हें स्ट्रेंथ देके आपके हार्ट को एक अच्छा हेल्थी बनाए रखने में हेल्पफुल रहती है। इसमें आप अश्वगंधा को अर्जुन के पाउडर के साथ मिला के उसका क्षीर पाक बना के यूज़ में ले सकते हैं, यानी कि दूध के साथ उसे पका के जब वो आधी मात्रा में रह जाए तो उसे मिश्री मिला के आप यूज़ में लीजिए। आपके लिए ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन के तौर पे काम करेगी। अब फ्रेंड्स, इसके साथ ही आयुर्वेद में इसे बल्ले कहा गया है, यानी शरीर के अंदर बल देने वाली, आपकी कमजोरी को दूर करने वाली। अब ये कमजोरी आपके किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की हो सकती है या पूरी शारीरिक कमजोरी होती है, उसको भी दूर करने के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करती है। ये आपके मसल्स में टोन देती है और ये वीकनेस को दूर करती है। जो दुबले पतले लोग होते हैं वो यदि अश्वगंधा को यूज़ में लेते हैं तो उनकी अच्छी हेल्थ बनती है। साथ ही ये मोटापे को नहीं बढ़ाती। ओबेसिटी वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें भी ये अच्छा
अच्छा काम करती है। और उसके साथ ही आयुर्वेद में इसे रसायन कहा गया है, यानी इम्यूनिटी बूस्टर होती है। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और इस तरीके से ये आपके शरीर को हेल्दी रखने में बहुत ही अच्छा काम करती है। अब फ्रेंड्स ये जानते हैं कि अश्वगंधा को एक बहुत अच्छा नर्वस टॉनिक भी, मतलब नर्वस सिस्टम पर भी अच्छा काम करती है। इसे नर्वन टॉनिक कहा गया है। नर्वस सिस्टम पर कैसे काम करती है? ये डायबिटीज़ के लिए इसे रामबाण औषधि कहा गया है। डायबिटीज़ में ये सबसे पहले आपके इंसुलिन के लेवल को सही रखती है और साथ ही यदि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी है, डायबिटीज़ की वजह से यदि आपके हाथ पैरों में सुन्नपना है, झंझनाहट या तेज़ दर्द होता है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। और ये सोमेनिफेरा कुल की होने के कारण, सोमेनिफेरा यानी कि जो नींद लाने वाला होता है, आपकी अनिद्रा में ये बहुत अच्छी मेडिसिन के तौर पे काम करती है। जिन्हें नींद कम आती है या जिन्हें कुछ मानसिक रोग जैसे होते हैं, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है या ओवर थिंकिंग की समस्या रहती है, एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहते हैं, जिनकी याददाश्त कम होती है, उसके लिए भी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसे इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में या स्ट्रेस रिलीवर के रूप में भी बहुत अच्छा काम में लिया जाता है। तो इस तरह से अश्वगंधा के बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स, बहुत अच्छे यूज़ रहते हैं। अब फ्रेंड्स अपन जानते हैं कि अश्वगंधा को पुरुषों की मेडिसिन कहा जाता है। और उसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें ये शरीर की सभी धातुओं को बढ़ाती है, उसके साथ साथ ये शुक्र धातु को भी बढ़ाती है, यानी कि जो शुक्राणु, जो स्पर्म्स होते हैं, उनकी क्वालिटी को ही अच्छा बढ़ाती है और आपकी टेस्टोस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करके रखती है। यानी कि जो पुरुष हैं, मेल होते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये हेल्थी रखती है और उनके अंदर जो बंधित्व है यानी इनफर्टिलिटी होती है, उसको दूर करने के अंदर ये हेल्प करती है और साथ ही पुरुषों को ये ताकत देने वाली मेडिसिन के तौर पे काम आती है। अब ये पुरुषों में तो ये बहुत अच्छी रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के तौर पे इसे काम में लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी ये बहुत अच्छा वर्क करती है और इसे लेडीज़ भी बहुत अच्छे तौर पे इसको यूज़ में ले सकते हैं। कैसे वर्क करती है? ये आपकी कमर दर्द है, आप में वाइट डिस्चार्ज की समस्या है तो उसको दूर करती है। साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण यानी कि शोथ हर गुण होते हैं। तो यदि आपके गर्भाशय या यूट्रस में स्वेलिंग है तो उसे दूर करने के लिए ये अच्छा वर्क करती है और ये आपके बंधित्व, इनफर्टिलिटी को दूर करती है। यानी मेल और फीमेल दोनों में यदि इनफर्टिलिटी के गुण हैं तो उनको ये दूर करने में ये बहुत ही यूजफुल मेडिसिन रहती है। इसके अलावा इसे एंटी कैंसरस है, एंटी थायराइड है, इनके तौर पे भी काम में लिया जाता है। आपकी नोजिया है, वोमिटिंग जैसी समस्या होती है तो उसमें भी आप अश्वगंधा को यूज़ में ले सकते हैं। तो इस तरह से अश्वगंधा एक तरह से गुणों की खान होती है और वो हर तरह से आपको बेनिफिट देती है। अब फ्रेंड्स ये जानते हैं कि अश्वगंधा को लेने की प्रॉपर डोज क्या होती है। तो अश्वगंधा है वो चूर्ण फॉर्म में, कैप्सूल्स हैं, टैबलेट फॉर्म या काढ़े के रूप में इसे यूज़ में लिया जा सकता है। तो इसके अंदर इसे आप खाली पेट यदि यूज़ में लेते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा लाभदायक है। और जो इसके पाउडर है वो आप 3 से 6 ग्राम बड़े मात्रा में यूज़ में ले सकते हैं और यदि बच्चों को यूज़ में दिलाते हैं तो आप 1 से 2 ग्राम की मात्रा लीजिए। और इसे हमेशा आप दूध के साथ में, मिश्री, शहद या घी के साथ में यूज़ में लीजिए, क्योंकि ये थोड़ी गर्म तासीर की होती है तो ये आपके शरीर में गर्मी न बढ़ाए, इसलिए इसे इस फॉर्म में यूज़ में लिया जाता है। इसके अलावा अश्वगंधा रिष्ट है, अश्वगंधा अवलेह है, अश्वगंधा चूर्ण है, ये अलग अलग फॉर्म्स में भी आती है जो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसको यूज़ में ले सकते हैं। और अश्वगंधा यदि आप यूज़ में लेते हैं तो उसे आप कंटिन्यू 15 से 20 डेज तक यूज़ में लेके फिर आप उसे बीच में स्टॉप कर दीजिए और उसके बाद में आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। यानी यदि आप 15 से 20 दिन इसको यूज़ में लेते हैं तो आपको उसका पूरा बेनिफिट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स अब अपन ये जानते हैं लास्ट में कि अश्वगंधा का यूज़ किन्हें नहीं करना होता। तो अश्वगंधा गर्म तासीर की है, तो जिनकी पित्त प्रकृति होती है यानी जिन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, एसिडिटी होती है, छाले रहते हैं, कुछ भी खाते हैं तो शरीर में जलन होने लग जाती है, उन्हें अश्वगंधा का यूज़ नहीं करना चाहिए। और लेकिन यदि वो यूज़ करना चाहते हैं तो उन्हें अश्वगंधा चूर्ण में आंवले का चूर्ण मिला के, गिलोय सत्व मिला के, गाय के घी के साथ में या दूध के साथ में उन्हें यूज़ करना चाहिए ताकि ये कम गर्म कर सके। और साथ ही जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, लैक्टेटिंग मदर जो बच्चों को दूध पिलाती हैं और जिनका बीपी लो रहता है या जिनका शुगर लो रहता है, उन्हें अश्वगंधा का यूज़ नहीं लेना चाहिए। या अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसकी डोज है या उसे किस फॉर्म में यूज़ लेना है, इसका आप तय करके यूज़ में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये अश्वगंधा संबंधित वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल वाले बटन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आयुर्वेद संबंधित नए टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू।